मूली को कद्दूकस करने के बाद इसमें, क्योंकि मूली में बहुत पानी होता है, ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह हाथ से दबाकर इसका पानी निकाल लेना है। हाथ की मदद से अच्छी तरह से ये पानी निकाल के आप अलग रख दें, ठीक है। क्योंकि पानी अगर बीच में होगा ना तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी और पराठे फट जाएंगे। ये पानी ये देखें कितना निकल रहा है। और पहले मसाला इसमें शामिल नहीं करना, पहले ये पानी आपने निकाल लेना अच्छी तरह से, फिर इसमें सारे मसाले हम शामिल करेंगे। सर्दियों में ये अच्छे लगते हैं सुबह के टाइम मूली के पराठे, क्योंकि मौसम के बगैर या सीज़न के बगैर अगर हम कहेंगे भाई हम गर्मियों में मूली के पराठे खा रहे हैं तो वो मज़ा नहीं। तो इसलिए सीज़न के लिहाज से सर्दियाँ अब शुरू हैं, मार्केट में मूलियाँ आई हुई हैं बिल्कुल फ्रेश। तो आप मूलियाँ लें और घर में ये बनाएं। मूली के पराठे बहुत मज़े के बनेंगे और मुझे अपना फीडबैक में बताया करें कि आपके मूली के पराठे कैसे बने। ये देखें, अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, मैंने अच्छी तरह से सारा दबाकर इस तरह से निकाल लिया। अब इसमें मैं डालूंगी धनिया, ढेर सारा धनिया डाल लें। हरी मिर्ची अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें डालें। ये मैंने 2 हरी मिर्ची सिर्फ काटी है, क्योंकि आजकल मार्केट में हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी आ रही है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो इसमें पराठे में अच्छी लगती है वो है मेथी। हरी मेथी मार्केट में, उसको धो लें आप, धोकर काट के फिर आपने इसमें शामिल करना है। अच्छा, अब हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। ये मैंने डाल दिया धनिया, हरी मिर्ची और मेथी काट के। अब बाकी चीज़ें मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। चम्मच भर के हमने ये डालना है सूखा धनिया कुटा हुआ। सूखे धनिये के बाद इसमें डालेंगे ज़ीरा, जीरे को हाथ पे मसल कर, और ये फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। नमक पहले इसलिए नहीं डालना होता कि अगर हम इसे मिक्स करते हैं ना और पानी निकालेंगे निचोड़ कर, तो उससे ये होता है कि सारा नमक भी निकल जाता है। मिर्च तो चलो रह जाती है लेकिन नमक निकल जाता है। नमक मूलियों का पानी निकालने के बाद फिर आप नमक हस्बे जायका रखें, ठीक। ये लाहौरी नमक है इसलिए इस तरह से डेले रह जाते हैं, इनको पीस लें, वरना निवाले में आ जाए तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। चलें जी, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सुबह सुबह सर्दियों में हमारे मूली के पराठे और साथ में चाय, बिल्कुल देसी खाना, और मज़ा ही आ जाता है जब हम साथ में गाजर का अचार हो। हर खाने में थोड़ी सी मेहनत की जाती है तो उसका लज्जत डबल हो जाती है। ये देखें, अब हमने कितनी मेहनत से कद्दूकस की मूलियाँ, मेथी वेथी और इसको मिक्स किया, बिल्कुल परफेक्ट मसाला तैयार हो गया। अब मैं आटा ले लें, चाहे गंदम का, चाहे आप इसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स कर लें। तो अब ये थोड़े से पराठे हम लोग बनाते हैं, इसके ऑयल लगा लें और छोटे छोटे हमने इसके पेड़े बना लेने। आपको तो पता है डबल रोटी के साथ अगर पेड़ा बनाया जाए, ये देखिए इस तरह से हमने ऑयल लगा लेंगे तो रोटी बड़ी नरम रहेगी और खस्ता खस्ता से ये पराठे हमारे तैयार होंगे। ये मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं छोटे छोटे, इस तरह से हम ये देखें, जितना पतला पराठा हम लोग बेलेंगे। इसकी फिलिंग करने के लिए मैंने 2 रोटियां एक साथ बेल दी हैं। स्लिप को अच्छी तरह से साफ कर लेना और फिर इसके ऊपर तवा गरम होने के लिए रखा है, क्योंकि रोटी तैयार होते होते तवा हमारा गरम हो जाए, वरना फिर रोटी
सूख जाती है, पराठा हमारा नरम नहीं बनेगा। इस तरह से आराम आराम से आप इसको बेल लें। ये देखिए, अब हमने इसमें मूली का मसाला जो तैयार करके हमने रखा है, अब इसकी फिलिंग कर लेंगे। अच्छा, किनारों पे ना करें, किनारे वरना जुड़ेंगे नहीं। ठीक, और ये देखिए अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, पानी हमने बिल्कुल अच्छी तरह हाथों से दबा दबा कर निकाल लिए। कुछ लोग मूली पका कर फिर भी इसके पराठे तैयार करते हैं, लेकिन मैं कच्ची मूली का पराठा तैयार कर रही हूँ, कच्ची में मूली को कद्दूकस करके। अब हमने ये दूसरी रोटी जो बेल के रखी है, ये इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बराबर से ये किनारे कर लें, और फिर हम इसको हाथ की मदद से या कांटे की मदद से इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर दें, ताकि जब हम इसको उठाएं तो ये खुले ना। ये कोई पानी वानी नहीं लगाना, गंदम का आटा है, खुद ही चिपक जाता है। ठीक है, और एयर है तो इसमें आपने थोड़ा सा इस तरह से कर ले, एयर निकल जाएगी। ओके, ये हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरह से इसको फैलाना है। चाहे तो ये स्लिप पर भी आप रखकर थोड़ा सा ये खुशका डाल लें ताकि चिपके ना। मैं बेलन की मदद से तो नहीं करती, वैसे ही हाथ से ही फैला लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये आपने हाथ पे उठा लें, इसको हाथ की मदद से हल्का हल्का फैला लें। ये आराम से हमने तवे के ऊपर रोटी डाल दे। तवा गरम होना चाहिए, ठंडा नहीं। एक साइड हो जाए, ये दूसरे साइड पे आपने आराम से इसको पलट देना। ठीक है, ये देखें, अगर हाथ से हमने दबाया था ये बिल्कुल नहीं खुले किनारे। फ्लेम को तेज नहीं रखना, दरमियानी फ्लेम, ताकि हमारा पराठा कुरकुरा सा बने। ये मैंने साइड पलट कर, अब इसके ऊपर आपने ऑयल लगाना, अच्छी तरह से फैला लें ऑयल को चम्मच की मदद से। अब एक साइड पे ऑयल लगा लिया, अब इसको हमने पलटना। ये देखिए, एक साइड से ये गोल्डन हो गया, अब हम दूसरे साइड से करके फिर इसको उतार दें। ये लें जी, हमारा पराठा तैयार हो गया। अब एक और पराठा तैयार करते हैं। सुबह सुबह हमारे मूली के पराठे तैयार हो चुके हैं, चाय और अचार के साथ। बहुत ही मज़ेदार और लजीज। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। सुबह का नाश्ता है, और सुबह सुबह सर्दी के मौसम के लिहाज से, और मूलियाँ भी मार्केट में बड़ी फ्रेश आई हैं, तो सोचा क्यों ना आज मूली के पराठे बनाए जाए। तो चले आए, शुरू करते हैं।